बेटे भाई हैं जो सुन्नू है मक्खी बोल दे, हाँ कौशल है बेटा हमारा सारे। मैं वादा करूं भाई स्पोर्ट्स के मामले में जो एक सरपंच कर सका है मैं भाई की बाँह पकड़ूंगा भाई। गाँव राम अब आशीर्वाद दे दो बस। वाह जी वाह। स्पोर्ट्स के मामले में गाँव में पीछे नहीं रहने देंगे। जो एक सरपंच स्पोर्ट्स के मामले में जो एक अभियान है ना, किसे छेड़ लो भाई यूं नहीं कर दे उल्टा पड़ेगा, लेकिन उसने करके दिखा दो एक मेडल डाल के जब नेशनल प्रोडिया की जो मंगवा के इस भाई ने गिरवाई थी अभी जस्ट 10-15 दिन पहले। बहुत बढ़िया बहुत। और हम एक आश रखते हैं, बहुत कम ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो अपना शपथ पत्र तैयार करते हैं। बहुत सारे तो वर्बली ऐसे बोल देते मनु करा दूंगा मैंने बेरा नहीं अच्छा भाई साहब समस्या समस्या समस्या, लेकिन उसको नहीं बताते। नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दैया, हरियाणा भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि पंचायत चुनाव सरगर्मियों पर हैं और उम्मीदवार भी अपनी प्रचार प्रसार के लिए जगह जगह गांव के अंदर जा रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। अभी हमारे साथ खड़े हैं बीरबल जी और अभी गांव सरड़ा के अंदर हम हैं। एक बार इनसे बात करते हैं। आ जाओ जी, एक बार राम राम कर दो सारे। वाह जी वाह, पूरा जोश है इनके साथ और बात करते हैं एक बार। हाँ जी बीरबल जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हो? बढ़िया सर। ठीक है जी। सबसे पहले तो सर आपके चैनल को और गांव वासियों को मेरी राम राम। राम राम जी, राम राम जी। अच्छा बीरबल जी, जिस प्रकार से जैसे आप लोगों से मिल भी रहे होंगे, लोगों का किस तरीके का रुझान, किस प्रकार का रिस्पॉन्स उनकी तरफ से आपको? बहुत अच्छा मिल रहा है जी। 36 बिरादरी का बहुत सहयोग मिल रहा है जी, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे लोगों से अपन मिलते भी हैं और लोग आपके सामने अपनी समस्या दुविधा कुछ न कुछ जानकारी बताते होंगे, बस जैसे गांव के अंदर ये समस्या आ रही है, तो क्या क्या समस्या आपके सामने रख रहे हैं? बाबू जी हमारे गांव में तो बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। हाँ जी। और वो समस्याएं मैंने एक अपने इसमें शपथ पत्र में लिख रखी है। वाह जी वाह। हाँ जी। बहुत कम ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो अपना शपथ पत्र तैयार करते हैं। बहुत सारे तो वर्बली ऐसे बोल देते मनु करा दूंगा मैंने बेरा नहीं अच्छा भाई साहब समस्या समस्या समस्या, लेकिन उसको नहीं बताते क्या समस्या है। बस कहने की समस्या है। भाई साहब ने शपथ पत्र बना रखा है, एक बार देखते हैं क्या क्या समस्या इन्होंने नोट कर रखी है। सबसे पहले समस्या है जी शिक्षा में सुधार। हाँ जी। हमारे गांव में शिक्षा का लड़कियों का जो स्कूल है वहाँ पे बहुत दिक्कत है। स्टाफ की कमी है, उसका बिल्डिंग की कमी है, बिजली पानी की दिक्कत है। जैसे कौन सी क्लास तक? 8th क्लास तक का होगा? हाँ सर, 6 से 10। हाँ ठीक है। अगली बताओ सर। गांव में लाइब्रेरी की बहुत ज़रूरत है जी। बिल्कुल। हाँ जी। उस गांव में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए जीन जाने तक बस सुविधा नहीं है जी। वैसे अगर देखा जाए दोस्तों, मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ, सरड़ा गांव की लड़कियों को पहले अड्डे पे खड़ा होना पड़ता है। कोई साधन जाता है तो खेड़ी जाना पड़ता है, वहाँ भी 2 घंटे खड़े रहने के बाद बस आती है, फिर वो जीन जाते हैं। ऐसा ही है ना सर? हाँ सर। हमारे गांव में पहले पटवार खाना हुआ करता जी। हाँ जी। पटवार खाना पिल्लू खड़ा मंडी चला गया जी। हाँ जी। बिजली की बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी। हाँ जी। पानी की निकासी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी। हाँ जी। हमारे गांव में जितने तालाब है सारे के सारे तकरीबन गांव का पानी सभी जोड़ों में कर रखा है, इस वजह से सारे जोड़ खत्म हो गया जी। जैसे अगर देखा जाए जो निकासी की व्यवस्था है ना, घरों का जो पानी है, गंदा नाले का जो पानी है, उसको जोड़ों में तब्दील कर दिया, जोड़ों में डाल देते हैं। ऐसा ही है ना? हाँ जी। जो जितना गाँव का गंदा पानी है वो जोड़ों में कर दिया। हाँ जी, डाल जिससे अगर देखा जाए तो जोड़ ही गंदा नाला बन गया। हाँ, जोड़ ही गंदा नाला बन गया है। और 2-3 जोड़ हैं जी, जो यही बुरा हाल हो गया जोड़ों का सारा बन। हाँ जी। ठीक है जी। हाँ जी। आगे बताओ सर। के बाद है जी स्टेडियम। हाँ जी। हमारे गांव में स्टेडियम नहीं है, एक व्यायामशाला बनाया गया था जी। हाँ जी। उसकी भी कोई देख रेख नहीं है, उसका बहुत बुरा हाल है जी। सब टूटा पड़ा है वहाँ पे। गेट नहीं है, कोई बाथरूम नहीं है, कोई चल कोई टूटी नहीं है, कुछ नहीं है, बुरा हाल है जी। और वहाँ तक जाने का रास्ता भी है? रास्ता भी नहीं है? नहीं है जी, कच्चा रास्ता है वहाँ जाने का। बारिश होने के बाद वहाँ कोई नहीं जा सकता जी। कोई नहीं जा सकता? हाँ जी। बिल्कुल। हाँ। ये काफ़ी लोगों ने मेरे को बताया भी है, वहाँ तक अगर बारिश में कोई इंसान चला जाए तो उसको अवार्ड दिया जाएगा। घुटने तक का पानी होता है वहाँ तक, व्यायामशाला तक जाने। हाँ जी। स्टेडियम हो तो जी बच्चे जाएं, सवेरे शाम जाएंगे। हाँ। बच्चों का ध्यान
खेल कूद की तरफ जाएगा, बच्चे बढ़िया कामयाब होंगे जी। अगर देखा जाए तो सरड़ा गांव या जो भी इस एरिया के बड़े बड़े गांव हैं, छोटे गांव हैं, मोस्टली जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको मैं बता दूं बेल्ट की नौकरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। फौज पुलिस की तैयारी के लिए यहाँ पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त जगह नहीं है जो तैयारी कर सके जी। कोई जगह नहीं है जी, जगह न होने के कारण हमारे गांव के बच्चों की कोई तैयारी नहीं हो सकती। ठीक है। हाँ जी। अगर आप बनते हैं सरपंच पद पे, जैसे आपकी मिसेज हैं जो बनते हैं, तो सबसे पहले किस तरीके का काम आप स्पोर्ट्स के लिए करने वाले हैं? स्टेडियम बनवाया जाएगा गांव में जी। हाँ जी। अच्छी तरह उसकी देखभाल रखी जाएगी जी। उसके लिए कोच रखा जाएगा जी, कमेटी बनाई जाएगी जी उसकी देख रेख के लिए जी। वाह जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह जी वाह जी, बहुत उम्दा सोच है जी। आगे बताओ जी। गांव में प्रवेश, जो हमारे गांव में जी प्रवेश करने का रास्ता है जी, कोई भी रास्ता हमारे गांव का चारों तरफ वहाँ बहुत बुरा हाल है जी। और जो मेन अड्डे वाला रास्ता है कम से कम भी 300-400 मीटर जो रास्ता है उसमें तो कम 4 फुट खड्डे हैं जी। अगर जो 4 बूंद भी पानी की पड़ जाती है तो रास्ता बंद हो जाता है जी। कोई बाहर का गाँव का कोई भी दूसरे गाँव से भी रास्ते हैं आने जाने के, वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जी। मैं तो जी डेली आऊँ, मैं डेली देखूँ। फिर आपने देख ही लिया होगा सर। मैं एक दिन बारिश के टाइम पे आ गया तो मैंने सोचूं था इसमें बाइक ने लेके जाऊं कि तिरक के जाऊं, समझ में नहीं आया मेरे तो। ना उड़ा चलाने की व्यवस्था है, ना बाइक निकाल लेंगे, ना गाड़ी की। वो उस साइड से लेके आऊँ, पता नहीं कैसे लेके आऊँ। याड़ा जो उड़ा माइक तो याड़ा है, बंदा उड़ा खड़ा। हाँ ये बताओ। जो मेन रास्ता है ना अपना डिग्गी की तरफ तक गाँव में अंदर वहाँ गड्ढे थे। पर्सनल अपने खर्च थे भाई ने 5-7 मट्टी की ट्रैली और टोलिया की जो मंगवा के इस भाई ने गिरवाई थी अभी जस्ट 10-15 दिन पहले। बहुत बढ़िया, बहुत। और हम एक आस रखा जी बिल्कुल इस भाई तय। देखो मुद्दे तो बहुत से हुए हैं गांव में, किसी का चौपाल का मुद्दा, किसी का पर्सनल गली का मुद्दा है। मैं भाई से अपील करूंगा जब भी भाई बनेगा मालिक गाम राम की आवाज है, बनेगा अब की बार तो भाई एक तो ये रास्ते हैं जो खेता के जो कच्चे रास्ते हैं बहुत बुरा हाल है वो, और एक भाई सपोर्ट्स ने इतना आगे चढ़ा दिए कि गांव ने याद रखें कि बिरबल एक खास बात तो एक मतलब होया है सरपंच की कि भाई उस टाइम में स्पोर्ट्स में गांव हमारा ऊंचे गया था। स्पोर्ट्स के में गांव ऊंचे जावा 10-15 बालक इन 5 साल में निकला आगे इंटरनेशनल लेवल पर नाम बिल्कुल 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 आवेंगे अगर भाई मतलब व्यायाम शाला की देखभाल करवाओगा, स्टेडियम की मांग करेगा, स्वच्छ गांव में मतलब तालाब है जैसे इनकी निकासी पानी करेगा तो अपना स्टेडियम बनवाओगा। स्पेशल उसमें कोच रख रखाव खातर मेहनत करेंगे, कोई आर्मी में जाओगा, 5-7 बच्चे भी अगर कामयाब हो गए तो भाई का नाम रोशन होगा और आगे भी मौका देंगे लोग। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। हाँ जी आगे बताओ, शॉर्ट शब्दों में बताओ, और शॉर्ट शब्दों में जो समस्या है वो शॉर्ट शब्दों में बता देगा। बाबू जी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे गाँव में। हाँ जी। हमारे गाँव में 3 पानी की टंकी होते हुए भी गाँव के बीच में कोई पानी नहीं जा रहा है। गांव के बीच वाला हिस्सा है जो वहाँ पे हाँ सरकारी डेयरी है, जैसे दूध वाली सरकारी डेयरी बोलते हैं हम, उधर कोई पानी नहीं जा रहा, बाजार में कोई पानी नहीं जा रहा, कोई टुंटी वगैरह कोई कुछ नहीं है वहाँ पे। और वहाँ समर्सिबल का पानी बहुत गंदा पानी है जी, इसलिए लोगों को बहुत परेशानी आ रही है जी। उसके लिए बहुत अच्छा सोच समझ के कदम उठाया जाएगा जी पानी की व्यवस्था के लिए जी। वहाँ पे पाइपलाइन बिछाई जाए, पाइपलाइन बिछाने की व्यवस्था की जाएगी जी ताकि घर घर पानी पहुंच जाए जी। जैसे काफ़ी मैंने डाठरत के गाँव के जो गलियां हैं अभी तो मोस्टली मैंने सारी देख ही ली, उन गलियों के अंदर मैंने देखा है कि पानी की जो निकासी की व्यवस्था है बहुत गंभीर समस्या हो, उसका क्या आपने सोचा है? जो पानी की निकासी की है जी, जैसे अभी घर का पानी अपने नलियों में आता है, नालियों जी सबसे पहले तो जी समरसीबल वगैरह लगने चाहिए जी गांव में। चौराहे पे जैसे कोई खाली जगह है वहाँ पे नीचे पानी की निकासी हो जाए, समरसीबल बोर लग जाए जी ताकि गांव का पानी गांव के अंदर ही रह जाए, उससे पानी का चौवा भी नीचे नहीं जाएगा और पानी की निकासी भी हो जाएगी। जहाँ पे बोर ना लगाया जाए वहाँ पे सर जैसे हमारे ड्रेन है वहाँ पे उसमें पानी की निकासी गंदा नाला निकाला जाए, पाइपलाइन दाब के कोई प्रबंध किया जाए। हाँ चलो तो अभी मास्टर जी हैं हमारे साथ, इनसे भी एक बार बात करते हैं। मास्टर जी राम राम जी। राम राम जी भाई, कैसे हो जी मास्टर? बहुत बढ़िया जी। नाम क्या जी मास्टर जी? खुशी राम। खुशी राम जी, तो आपके चेहरे से खुशी झलक रही है
और क्या कहना चाहोगे भाई साहब के बारे में? आपसे मैं एक बात पूछना चाहूँगा, उम्मीदवार को आपने उतारा, क्या समझ के उतारा है, क्या गुण है इनके अंदर कि आपने इन्हीं बंदे को उतारा है? भाई सब तो बढ़िया, इधर हो जाओ थोड़ा, सबसे बड़ा गुण तो यूँ है कि भाई बहुत नरम है। दूसरा फिर सब ने 36 बिरादरी ने संकल्प लिया, कुछ एक काम भी रखे भाई, ये काम होने चाहिए, ये काम होने चाहिए। तो भाई ने यूँ कहा भाई मैं शपथ ले हूँ कि ये काम जरूर होंगे। जैसे भाई ने कुछ एक काम बताए और भी बहुत सारे, जैसे हमारा गांव जो है ना कुरुक्षेत्र भूमि का गांव है, पुराणों में इसका जिक्र है। यहाँ पे अभी जहाँ हम खड़े हैं जस्ट यहाँ निकलते ही त्रिविक्रम है, त्रिविक्रम का जिक्र पुराणों में भी है, लेकिन आज ये त्रिविक्रम गंदे नाले का रूप धारण कर गया। इतना मतलब कि जिसकी पूजा होनी चाहिए जिस स्थान की, उस स्थान में नाले बन गए। तो हम तो भाई तो यह रिक्वेस्ट भी करी है कि भाई इस तरह के जितने भी हैं जगह डांगरा न पानी पीने है कोनी, नलके चल रहे हैं उन पर मैं नहावे हैं। तो अगर एक तालाब डांगरा का हो जाए, एक आधे तालाब की ठीक प्लानिंग हो जाए, पार्क बन जाए, और इस तरह के भाई ने बताया कि गांव में जो अपनी व्यायामशाला है वो ठीक नहीं है, लेकिन वो अगर वो दुरुस्त हो जाए तो उसके कई फायदे हैं। एक तो इसने सुभाष भाई ने कहा कि भाई गांव में 5-7 प्लेयर लिकड़ जाए तो बढ़िया है। वो 5-7 प्लेयर नहीं लिकड़ेंगे, 5-7 प्लेयर 500 बालका ने नशे तक बचावेंगे। उन्हें देख के लोग न्यू कहेंगे कि भाई देख ये 5 कर सके है ना, तो हम भी कर सको। और वो नशा मुक्ति जो एक अभियान है ना, किसे तो छेड़ लो भाई, यूं नहीं करिया कर दे, उल्टा पड़ेगा। लेकिन उसने करके दिखा दो, एक मेडल डाल के जी नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी मेडल डाल का होगा और सारा गांव उसका स्वागत करेगा, तो बाकी जितने भी बालक हैं उसे ना तो फॉलो करेंगे। आज नीरज चोपड़ा क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि उसने मेहनत करी और उसका उसके घर वाले ने, उसके गाँव वाले ने इस तरह की कुछ न कुछ योजना करी होगी। तो भाई तो हमने यही आशा थी कि भाई ये काम है। पिछली बार भी इलेक्शन लड़ा था, किन्हीं कारणों से जीत नहीं पाया। सारे गांव का मुहार बिल्कुल पॉजिटिव बन रहा है। एक मेरी भाई तय रिक्वेस्ट है, भाई गांव में गरीब तबका बहुत ज़्यादा है, और मैं यूँ देखूँ हूँ कि गरीब तबके में लगभग 50% घर ऐसे हैं जिनके घर टॉयलेट की सुविधा नहीं है। बेशक निर्मल गांव का अवार्ड घने दिन पहला मिल गया, लेकिन सच्चाई जो है ना वो धरातल पे कुछ और है। तो मेरी तो भाई तो एक तो याद निवेदन रहेगा कि सारे गांव में घूम लिया भाई, जिसकी छत नहीं पहला तो उनका छत दुआन का काम करिए, और जिसके टॉयलेट नहीं उनका जड़े तक भी जो भी समाधान हो सके वो करिए। ये 2 काम हमारे जमा जरूरी हैं, ये होने चाहिए। भाई ने कहा कि हाँ मैं ये काम जरूर करूँगा, अपने संकल्प में ले लिया, इस करके भी साथ हाँ, और भाई नरम है भाई इस करके भी साथ हाँ। साबत गांव में आप मेरे ख्याल से पूरे गांव में जाते ही हो, एक सिंगल आदमी यूँ नहीं पाओगा जो यूँ कह देगा कि बिरबल तय मेरे गला बिरबल की बनती को, एक सिंगल आदमी नहीं पाओगा। तो ऐसी साफ छवि है तो क्या देखा है, इससे बढ़िया तो बात हो ही नहीं सकती। और ऐसे ही लोगों को अपने को प्रतिनिधि बनाना चाहिए। वाह जी वाह। एक साथी और हमारे साथ हैं, कहाँ गए जी वकील साहब? फिर भी पाछा रह गए। कोई बात नहीं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम आप? मेरा सत्यवान है जी। सत्यवान जी। तो क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का आपने भाई को सहयोग मिल रहा है? अगर आप गांव के अंदर घूम रहे हैं तो किस पूरा गरीब तबका भाई के साथ है, और उन गरीब तबके के ही हम पूरा सहयोग तय उनके उत्थान के लिए जो भी बनेगा वो करेंगे। ये हमारा है। चलो और सबसे मिलनसार है। हाँ बताओ भाई साहब बताओ। मैं पूरे गांव के जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो अपने स्पोर्ट्स ने मानना है और स्पोर्ट्स चाहवे हैं, उसमें 2-3 अकादमियों का नाम लेऊंगा। भाई गुरजंट जंटा है, इंटरनेशनल पहलवान हमारा। भाई श्रोता पंडित जी है, बहुत मेहनत करे है गेम के प्रति। हमारे उसके लिए बेटे भाई हैं जो सोनू है, माखी बोल दे, हाँ कौशल है बेटा हमारा। सारे मैं वादा करूँ भाई स्पोर्ट्स के मामले में जो एक सरपंच कर सका है, मैं भाई की बाँ पकड़ूंगा। भाई गाँव राम आशीर्वाद दे दो बस। वाह जी वाह। स्पोर्ट्स के मामले में गांव ने पीछे नहीं रहने देवांगे। जो एक सरपंच स्पोर्ट्स के मामले में कर सका है, वो सरपंच भाई पर काम बिरबल पर काम लेवांगे। स्पोर्ट्स के मामले में एक गारंटी मैं ले भाई, बाकी सारी जिम्मेवारी भाई लेगा। स्पोर्ट्स के मामले में भाई पर मैं काम लेऊंगा। चाहे स्टेडियम की बात है, चाहे सिक्योरिटी की बात है, व्यायाम शाला की, चाहे कोई साधन उसमें होना चाहिए है, चाहे कोई स्पोर्ट्स किट चाहिए है। और 10-20 बच्चा ना भी हम रुझान 20-50 बच्चा ना कराएंगे, ताकि उसे अगर और सुविधा होगी तो बच्चे भी आएंगे और आगे भी बढ़ेंगे। और भाई नशे पते तो दूर। और गांव राम में एक मैं प्रार्थना करूंगा
भाई बिरबल ने भी मेरे तो बोलिया था कि भाई बोलिए जरूर बात कि भाई शांति तय इलेक्शन होने दियो, भाईचारे तय हार जीत सबकी लगी हुई है, कोई बात को नहीं। गाम राम अगर बिरबल तय आशीर्वाद देगा और किसी भाई तो देगा वो बनेगा। मेहनत करो, लड़ाई झगड़ा मत करियो, इलेक्शन में शांति तक काट दो। बहुत अच्छी बात। तो बीरबल जी, मैं आपसे अपने वोटर, अपने गांव वालों के लिए एक प्यारा सा संदेश लेना चाहूँगा लास्ट में। बाबू जी, मेरा संदेश सबसे पहले तो भाईचारा बनाए रखें। हाँ जी। और मेरा एक सबसे मेन फैसला है जी, हाँ जी, जो मैंने गांव में घर घर जाके देखा है। मास्टर जी ने बोलिया टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट तो बहुत दूर की बात है जी, रहने के लिए छत भी नहीं है। बहुत से परिवार ऐसे देखे हैं जो पल्ली लगा रखी है, कोई पॉलिथीन लगा रखा है, लकड़ गाड़ के छेन डाल रखी है। तो मेरा सबसे पहला काम, सभी जिसके पास छत नहीं है, गरीब आदमी के पास छत नहीं है, उनको प्लाट दिलाने का, छत दिलाने का, शौचालय बनवाने का सबसे पहले कार्य ये हो। शिक्षा का मामला आप है ना एक अपना तो वो सिंबल बताओ, चिन्ह क्या है आपका और कितनी तारीख को वोटिंग है, वो एक बार अपील करो आप। नारियल का पेड़, फल वाला नारियल का पेड़ है जी। हाँ जी। हाँ, और पूरे गांव से अपील है 2 तारीख को सभी मतदाता जाके वोट डालें। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों, ये थे हमारे साथ बीरबल जी। ऐसे ही उम्मीदवार उतर के आने चाहिए, पंचायत चुनाव हो या एमएलए के चुनाव या सीएम के चुनाव हो। अच्छे विचार, ईमानदार विचारक को आप अपने उम्मीदवार चुने। मैं आरजे विनय दैया, हरियाणा भूमि न्यूज़ से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों। राम राम सभी को।